क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में आपकी सबसे बड़ी हार आपके हालात से नहीं, बल्कि आपकी अपनी सोच से होती है? हां, बाहर की दुनिया उतनी खतरनाक नहीं है जितनी खतरनाक आपकी नकारात्मक सोच हो सकती है। लोग आपको हराना चाहें, परिस्थितियां आपको तोड़ना चाहें, समय आपको झकझोरना चाहे, फिर भी यदि आपकी सोच दृढ़ है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन यदि सोच ही हार मान ले, यदि मन ही पराजित हो जाए, तो फिर जीत की संभावना शून्य हो जाती है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने गीता में बार बार कहा, मनुष्य अपनी सोच से ही मित्र है और अपनी सोच से ही शत्रु भी। सोच को साध लो तो जीवन का हर मोड़ आसान लगेगा, और सोच को बिगाड़ दो तो सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होगा। अब सवाल यह उठता है, क्या हम अपनी सोच को नियंत्रित करना जानते हैं, या फिर हम अपनी ही सोच के दास बने बैठे हैं? सोच का खेल बहुत गहरा है। एक छोटा सा विचार आपके पूरे दिन का मूड बदल देता है। सोचिए, यदि सुबह सुबह आपके मन में नकारात्मक विचार आ जाए तो सारा दिन भारी लगने लगता है। लेकिन यदि उसी पल सकारात्मक ऊर्जा से मन को भर दो तो दिन कितना सुंदर गुजरता है। यही तो सोच की ताकत है, और यही जगह है जहां श्री कृष्ण हमें जगाते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मन को वश में करो, क्योंकि यदि मन तुम्हारे वश में है तो वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, पर यदि मन तुम्हारे वश से बाहर है तो वही तुम्हें रसातल में धकेल देगा। क्या आपने गौर किया है, जब आप चिंतित होते हैं तो असल समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी आपके मन की बनाई हुई तस्वीर होती है? असफलता का डर, भविष्य की चिंता, दूसरों की राय, ये सब हमें उसी पल तोड़ते हैं जब हमारी सोच उन्हें ताकत दे देती है। असली समस्या बाहर नहीं, भीतर है। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या आपकी सोच आपका साथी है या दुश्मन? जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या वही सोच आपको साहस देती है या रोक लेती है? जब आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्या वही सोच कहती है, हां कर सकते हो, या फिर वही फुसफुसाती है, नहीं यह तेरे बस की बात नहीं? यहीं से जीवन का रहस्य खुलता है। बाहर का शत्रु हम पहचान लेते हैं, लेकिन भीतर का शत्रु यानी नकारात्मक सोच अक्सर हमें दिखती ही नहीं, और यही भीतर का दुश्मन बार बार हमें गिराता है। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं कि अपनी सोच को इतना निर्मल, इतना मजबूत बनाओ कि वह तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र बन जाए। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सारी रुकावटें हमारे सामने खड़ी हैं, रास्ता बंद है, मंजिल बहुत दूर है, लेकिन सच में बाधा बाहर नहीं होती, बाधा भीतर होती है। सोच ही तो है जो हमें कदम बढ़ाने से रोकती है। डर भी सोच की ही उपज है, संदेह भी सोच की ही रचना है, और हताशा भी मन की उसी भूल भुलैया से निकलती है जिसमें हम खुद को कैद कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, युद्ध का मैदान बाहर नहीं, पहले युद्ध तेरे मन में है। जब तू अपने मन के संदेह पर विजय पा लेगा, तभी बाहरी युद्ध आसान होगा। यही तो जीवन का सच है। जब तक मन को साधा नहीं जाता, तब तक जीत मिल ही नहीं सकती। सोच की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वही तुम्हें अंधकार से प्रकाश में ला सकती है, और वही तुम्हें प्रकाश से अंधकार में धकेल सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम अपनी सोच को किस दिशा में ले जाते हो। यदि सोच को भय में डुबा दो तो जीवन निराशा से भर जाएगा, और यदि सोच को विश्वास में बदल दो तो वही जीवन नए अवसरों से चमक उठेगा। आपने गौर किया होगा, जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है तो मुश्किल हालात भी उसके सामने झुक जाते हैं। लेकिन जब किसी की सोच डर और हार से भरी हो तो साधारण सी समस्या भी पहाड़ लगने लगती है। फर्क बस सोच का है, और यही सोच जब दुश्मन बन जाए तो इंसान सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही अंदर हार जाता है। याद रखो, सोच वही है जो तुम्हें जीवन के हर तूफान में संभाल सकती है, पर अगर सोच ही अस्थिर हो जाए तो छोटी सी आंधी भी सब कुछ तोड़ सकती है। इसलिए कृष्ण हमें यही संदेश देते हैं, मन को मित्र बना लो, क्योंकि यदि मन तुम्हारे पक्ष में है तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी है। अब सवाल यह है कि मन को मित्र कैसे बनाया जाए। इसका उत्तर भी गीता में है। निरंतर साधना, सही संगति और सही दृष्टिकोण। साधना से मन की चंचलता कम होती है, संगति से विचारों की दिशा बदलती है, और दृष्टिकोण से जीवन की तस्वीर बदल जाती है। यही 3 कदम आपकी सोच को शत्रु से मित्र बना सकते हैं। सोचो जरा, अगर हर सुबह आप नकारात्मक विचारों को त्याग कर
सिर्फ एक सकारात्मक संकल्प से दिन की शुरुआत करें। आज मुझे जीतना है, आज मुझे आगे बढ़ना है। तो कैसा असर होगा? धीरे धीरे आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी और आपका जीवन बदल जाएगा। यही है सोच की असली ताकत। जिस क्षण इंसान अपनी सोच पर विश्वास करना छोड़ देता है, उसी पल से उसकी हार तय हो जाती है। जरा याद कीजिए, अर्जुन भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर यही कह रहा था, मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे मन पर मोह छा गया है। क्या सचमुच उसके पास ताकत की कमी थी? नहीं, उसके पास तो अद्भुत पराक्रम था, अपार धनुष विद्या थी और उसके साथ स्वयं भगवान खड़े थे। पर फिर भी वह क्यों डगमगा रहा था? कारण केवल एक था, उसकी सोच ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। कृष्ण ने उसे झकझोरा। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू जो सोच रहा है वही तुझे पीछे खींच रहा है। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। हमारे पास भी अनगिनत क्षमताएं हैं, अवसर हैं, प्रतिभा है, लेकिन जब हमारी सोच ही हमें जकड़ ले, जब हमारा मन ही हमसे कहे कि तू असफल हो जाएगा, तब हम पहला कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते। सोच को जीतने का पहला नियम है, अपने मन को आदेश देना सीखो, मन के आदेश पर मत चलो। ज्यादातर लोग मन की हर बात मान लेते हैं। मन बोला डर है तो हम डर गए, मन बोला तू कमजोर है तो हम मान बैठे कि हां हम कमजोर हैं। लेकिन जो साधक बनता है, जो योद्धा बनता है, वह अपने मन को जवाब देता है, नहीं तू गलत है, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। यही मानसिक साहस इंसान को विजेता बनाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका दुश्मन बाहर की दुनिया है, गरीबी, हालात, समाज, आलोचना। पर सच यह है कि इन सब को पार किया जा सकता है। सबसे बड़ा युद्ध तो भीतर है। भीतर के भय, भीतर की शंकाएं, भीतर की नकारात्मक आवाजें, यही वो दुश्मन है जिन्हें हराना अनिवार्य है। कृष्ण बार बार कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। जिसने दुनिया जीती पर खुद के मन पर विजय न पाई, उसका जीवन व्यर्थ है। सोच का शुद्धिकरण ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। अब सोचिए, जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो सबसे पहले क्या टूटता है? हालात या आपकी हिम्मत? सच्चाई यह है कि हालात तो उतने ही रहते हैं, लेकिन आपकी सोच ही उन्हें बड़ा या छोटा बना देती है। वही सोच आपको उठाती है या गिरा देती है। इसीलिए कृष्ण हमें समझाते हैं कि अगर अपने मन को साध लिया तो असंभव भी संभव बन जाता है। एक बात हमेशा याद रखो, जीवन में परिस्थितियां बदलने से पहले तुम्हारी सोच बदलनी जरूरी है, क्योंकि जब तक सोच वैसी की वैसी रहती है तब तक नया रास्ता खुल ही नहीं सकता। यही कारण है कि जो लोग निरंतर हार की सोच में जीते हैं, वो अवसर आने पर भी उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन में जीत की कल्पना करता है, वही साधारण हालात से भी चमत्कार कर देता है। कभी गौर किया है, कुछ लोग विपरीत हालात में भी मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को अपने पक्ष में कर लिया है। उनके लिए समस्या भी एक सबक होती है और कठिनाई भी एक अवसर। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग साधारण सी परेशानी में भी टूट जाते हैं, क्योंकि उनका मन हर पल कहता रहता है, अब कुछ नहीं होगा, अब सब खत्म हो गया। यही फर्क इंसान को ऊंचाई या गहराई की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में एक गहरी बात कही, जो मन को साध लेता है उसके लिए सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सब समान हो जाते हैं। सोचो जरा, अगर तुम इतने स्थिर हो जाओ कि हार में भी घबराओ नहीं और जीत में भी घमंड न करो, तो क्या कोई ताकत तुम्हें हिला पाएगी? हमारी सोच ही हमारे जीवन का नक्शा बनाती है। आज तुम जैसा सोचते हो वैसा ही कल बनते हो। अगर तुम्हारी सोच डर से भरी है तो भविष्य भी डरावना ही लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारी सोच आशा और विश्वास से भरी है तो भविष्य भी उज्जवल दिखेगा। सोच ही बीज है और जीवन उसका फल। बीज कड़वा बोओगे तो फल मीठा कैसे मिलेगा? इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वह हर सुबह अपनी सोच को तपे, उसे परखे। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मन को भी तपाकर मजबूत बनाना पड़ता है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, अच्छे विचारों का अभ्यास, अच्छे संघ का अभ्यास और कठिन समय में धैर्य का अभ्यास। यही अभ्यास धीरे धीरे हमारी सोच को मित्र बना देता है। एक छोटा सा उदाहरण लो। मान लो किसी काम में बार बार असफलता मिल रही है। अब दो रास्ते हैं, या तो मन को दुश्मन बनने दो और यह सोचो कि अब तो मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, या फिर
मन को मित्र बनाकर सोचो। हर असफलता मुझे सिखा रही है, हर गिरावट मुझे मजबूत बना रही है और यह रास्ता मुझे मंजिल के और करीब ले जा रहा है। दोनों ही सोच एक ही परिस्थिति से निकली हैं, लेकिन परिणाम आसमान और जमीन जितना अलग है। सोच को मित्र बनाने की प्रक्रिया कोई एक दिन का काम नहीं है, यह तो जीवन भर की साधना है। जैसे खेत में बोया गया बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर बड़ा पेड़ बनता है, वैसे ही सही सोच धीरे धीरे फल देती है। धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि मन बार बार भटकता है, नकारात्मक विचार बार बार आते हैं। लेकिन जिसने यह सीख लिया कि हर बार नकारात्मकता को पहचान कर उसे छोड़ना है और सकारात्मकता को पकड़ना है, वही धीरे धीरे भीतर से अडिग हो जाता है। भगवान कृष्ण ने यही रहस्य समझाया। जो मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है, उसके लिए कोई भी शत्रु बड़ा नहीं रहता। सोचो, यदि भीतर स्थिरता हो तो बाहर का तूफान कितना भी तेज क्यों ना हो, वह हमें डिगा नहीं सकता। समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, पर उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। हमें भी अपनी सोच को उसी गहराई तक ले जाना है। यही कारण है कि साधक ध्यान करता है, जप करता है, अच्छे विचार पढ़ता है। ये सब बाहरी कर्म नहीं, बल्कि भीतर की सोच को प्रशिक्षित करने के उपाय हैं। अगर मन को बिना प्रशिक्षण छोड़ दिया जाए तो वह इधर उधर भागेगा ही, और वही बेकाबू मन इंसान को भय, लोभ और क्रोध में डुबो देता है। लेकिन जब मन साध लिया जाता है तो वही इंसान दुनिया की सबसे कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराता हुआ खड़ा रहता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग जिंदगी की चोटें खाकर भी चमकते हैं। लोग पूछते हैं, इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुम टूटे क्यों नहीं? उनका उत्तर यही होता है, मैंने अपनी सोच को टूटने नहीं दिया। ये वही रहस्य है जिसे कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया था। अब सोचो जरा, अगर हम अपनी सोच को हर पल मित्र बनाएं तो जीवन कितना सहज हो जाएगा। कोई कुछ कहे, हालात बदलें, समय कठिन हो, लेकिन यदि हमारी सोच कहे, मैं मजबूत हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ ईश्वर की शक्ति है, तो क्या कोई हमें रोक सकता है? यही है सच्ची विजय, यही है आत्मबल। मन की यह साधना ही इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। जब सोच मित्र बनती है तो वही मन जीवन के हर अंधेरे में प्रकाश दिखाता है, और जब सोच दुश्मन बनती है तो वही मन उजाले में भी अंधेरा पैदा कर देता है। फर्क बस यही है कि हमने मन को किस दिशा में मोड़ रखा है। हां, अब जरा उस बिंदु पर ध्यान दो कि जब सोच दिव्यता से जुड़ती है तब जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है। साधारण सोच इंसान को बस भौतिक उपलब्धियों तक ले जाती है, लेकिन दिव्य सोच इंसान को भीतर से शांत, संतुलित और आनंदमय बना देती है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी जब तक तेरी सोच ईश्वर से नहीं जुड़ती तब तक कर्म अधूरे रहेंगे। सोच को दिव्यता से जोड़ने का मतलब यह नहीं कि इंसान कर्म छोड़ दे या संसार से भाग जाए। इसका अर्थ है हर काम में यह भाव रखना कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे हर कदम में परमात्मा का मार्गदर्शन है। जैसे ही यह भावना आती है, सोच में स्थिरता आ जाती है, भय गायब हो जाता है और आत्मविश्वास जन्म लेता है। देखो, जब बच्चा छोटा होता है और पिता का हाथ पकड़े चलता है, तब उसे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके मन में यह सोच बैठी होती है कि मेरे पिता मेरे साथ हैं। उसी तरह जब इंसान अपनी सोच को कृष्ण की शरण में ले आता है, तब वह जान लेता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अकेला नहीं हूं। यही सोच का दिव्य रूप है। दिव्य सोच का दूसरा पहलू यह है कि वह इंसान को शांति देती है। दुनिया चाहे कितनी भी हलचल से भरी हो, लेकिन भीतर की सोच कहती है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। यह सोच इंसान को चिंता से मुक्त कर देती है। जब चिंता मिटती है, तभी मन आनंद का अनुभव करता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग विपरीत हालात में भी इतने शांत रहते हैं कि बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। पूछते हैं, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? उनका रहस्य यही होता है कि उनकी सोच परमात्मा से जुड़ चुकी होती है। जब सोच का आधार ईश्वर बन जाए तो कोई तूफान भीतर हलचल पैदा नहीं कर सकता। अब यह सवाल उठता है कि हम अपनी सोच को दिव्यता से कैसे जोड़ें। इसका मार्ग भी कृष्ण ने स्पष्ट किया है। श्रवण, मनन और ध्यान। अच्छे विचारों को सुनो,
उन पर गहराई से सोचो और फिर ध्यान में बैठकर उन्हें मन में उतारो। धीरे धीरे मन को यह अनुभव होने लगता है कि सच्चा बल बाहर नहीं, भीतर है। और यही अनुभव इंसान को दिव्यता से जोड़ देता है। जब सोच दिव्य हो जाती है तो जीवन में दो वरदान मिलते हैं। पहला है साहस और दूसरा है सुकून। साहस से इंसान हर कठिनाई को पार करता है और सुकून से वह हर परिस्थिति में मुस्कुरा पाता है। यही जीवन की असली विजय है। जब सोच दिव्यता से जुड़ जाती है तब इंसान के कर्म भी बदल जाते हैं। वही हाथ जो पहले भय और संदेह से कांपते थे अब निडर होकर काम करने लगते हैं। वही कदम जो असफलता के डर से रुक गए थे अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। सोच की यह दिव्य ऊर्जा हर कर्म को शक्ति देती है। तब काम केवल काम नहीं रहता, वह पूजा बन जाता है। हर छोटा बड़ा कार्य ईश्वर के नाम पर समर्पित हो जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कर्म योग की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, अपने कर्म का फल मत सोचो, बल्कि अपने कर्म को समर्पण से करो। देखो, जब इंसान फल की चिंता में काम करता है तो उसकी सोच बंध जाती है। लेकिन जब वही इंसान सोचता है कि यह कर्म मेरा नहीं, यह तो ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है, तब उसकी सोच खुल जाती है। वह स्वतंत्र हो जाता है और वही स्वतंत्रता उसे बड़ी से बड़ी मंजिल तक पहुंचा देती है। भाग्य पर भी सोच का गहरा प्रभाव पड़ता है। जो सोचता है कि मेरी किस्मत खराब है, उसकी नजर से अवसर गायब हो जाते हैं। लेकिन जो सोचता है कि हर हालात मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, वही हर स्थिति में अवसर खोज लेता है। सच कहें तो भाग्य वही है जो हमारी सोच बनाती है, क्योंकि वही सोच हमें या तो हार मानने पर मजबूर करती है या फिर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। संबंधों में भी सोच का असर साफ दिखता है। अगर मन में संदेह, द्वेष और नकारात्मकता है तो रिश्ते टूटने लगते हैं। लेकिन अगर सोच में करुणा, विश्वास और क्षमा है तो वही रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। कृष्ण ने यह भी कहा था कि मन को शुद्ध करो, तभी तुम्हारे संबंध भी शुद्ध होंगे। क्योंकि सोच ही तो है जो हमें दूसरों को देखने का नजरिया देती है। सोच की एक खासियत यह भी है कि यह दूसरों तक पहुंचती है। जैसे फूल की खुशबू वातावरण को महका देती है, वैसे ही सकारात्मक सोच आसपास के माहौल को बदल देती है। आपने महसूस किया होगा, कुछ लोग पास आते ही वातावरण हल्का और आनंदमय कर देते हैं, जबकि कुछ लोगों के आते ही बोझिलपन छा जाता है। यह उनके पास धन या शक्ति का प्रभाव नहीं होता, बल्कि उनकी सोच का प्रभाव होता है। इसलिए यदि इंसान अपनी सोच को दिव्य बना ले तो वह न केवल अपना जीवन बदलता है, बल्कि अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने समाज के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। यही वह शक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। जब इंसान अपनी सोच को साध लेता है तो धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने ही मन पर विजय पाने में है। बाहरी बंधन उतने बड़े नहीं होते जितना बड़ा बंधन भीतर की नकारात्मकता का होता है। जिसने अपने विचारों की जंजीरें तोड़ दी, वह वास्तव में आजाद हो गया। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा था, मन को जिसने जीत लिया उसके लिए संसार पहले ही जीता हुआ है। सोच जब दिव्यता से जुड़ती है तो आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। आत्मज्ञान का मतलब है यह समझ लेना कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, मैं केवल यह परिस्थितियां नहीं हूं, बल्कि मैं उससे कहीं बड़ा हूं। जब सोच इस स्तर पर पहुंचती है तो इंसान हर चुनौती को केवल एक अनुभव के रूप में देखने लगता है। अब हार उसे हिला नहीं सकती और जीत उसे बहका नहीं सकती। वह स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। देखो, धन आज है, कल नहीं रहेगा। प्रसिद्धि आज है, कल मिट जाएगी। लेकिन यदि सोच आत्मज्ञान से जुड़ जाए तो यह स्थिरता और शांति जीवन भर साथ रहती है। यही स्थिरता इंसान को कठिन समय में टूटने नहीं देती और अच्छे समय में अहंकार में डूबने नहीं देती। स्वतंत्रता का असली स्वाद भी यही है। हम सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है जो चाहो करना, जो चाहो पाना। लेकिन असली स्वतंत्रता है सोच पर नियंत्रण। जब मन डर के वश में नहीं है, जब मन लालच की गिरफ्त में नहीं है, जब मन क्रोध से संचालित नहीं है, तभी इंसान सच्चा स्वतंत्र होता है। यह वही अवस्था है जहां पहुंचकर इंसान कहता है, अब मैं ही अपना मित्र हूं।
अब मुझ पर कोई छाया हावी नहीं। सोच की यह ऊंचाई धीरे धीरे इंसान को आनंद की ओर ले जाती है। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि भीतर की गहराई से आता है। यही आनंद वह है जिसे संत, योगी और ज्ञानी सदियों से खोजते रहे हैं, और इसका द्वार हर इंसान के लिए खुला है। बस शर्त इतनी है कि सोच को अपना दुश्मन नहीं, मित्र बनाना होगा। कृष्ण ने यही तो कहा था, तू जो सोचता है वही बनता है। अगर सोच ऊंची है तो जीवन ऊंचाई पर जाएगा, अगर सोच गिरी हुई है तो जीवन नीचे गिर जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ी तपस्या है अपने मन को जीत लेना, और यह तपस्या हर इंसान कर सकता है, चाहे वह साधारण जीवन जी रहा हो या असाधारण। जब सोच पूरी तरह साध ली जाती है, तब इंसान केवल अपने लिए ही नहीं जीता, बल्कि दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। उसका जीवन एक दीपक की तरह हो जाता है, जो न सिर्फ खुद जलता है, बल्कि अपने आसपास के अंधेरे को भी मिटाता है। यही कारण है कि संतों, अर्षियों और महापुरुषों का प्रभाव आज भी जीवित है। उन्होंने अपनी सोच को इतना शुद्ध कर लिया था कि उनकी वाणी, उनके कर्म और उनके आचरण से ही दूसरों की सोच जगमगा उठती थी। सोच को मित्र बना लेने वाला व्यक्ति समाज में आशा का स्रोत बन जाता है। जहां लोग निराशा से टूट रहे होते हैं, वहां उसकी उपस्थिति ही नई ऊर्जा भर देती है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता, लेकिन इसका रहस्य बड़ा सरल है। उसकी सोच में अब कोई विष नहीं बचा, कोई भय नहीं बचा, केवल प्रेम, करुणा और विश्वास बचा। ऐसी सोच जब किसी को छूती है तो वह भी बदलने लगता है। यही वह शक्ति है जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। सोचो, अगर कृष्ण की सोच संदेहों से भरी होती तो वे गीता का उपदेश कैसे दे पाते? अगर महात्मा गांधी की सोच भयभीत होती तो वे अकेले साम्राज्य का सामना कैसे कर पाते? इन सब के पीछे केवल एक ही आधार था, उनकी सोच उनकी मित्र थी, शत्रु नहीं। जब सोच पर विजय मिल जाती है तो इंसान अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना लेता है। अब उसकी कोशिश केवल अपने लिए नहीं रहती, बल्कि वह चाहता है कि और लोग भी जागें और लोग भी इस भीतर की शक्ति को पहचानें। यही अवस्था सबसे ऊंची होती है, क्योंकि तब इंसान केवल इंसान नहीं रहता, वह प्रेरणा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति यह नहीं कहता कि मेरे पास बहुत शक्ति है, बल्कि यह कहता है कि हर किसी के भीतर वही शक्ति है। वह दूसरों को यह याद दिलाता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर की है। और जब यह सत्य लोग समझ लेते हैं तो उनका जीवन भी बदलने लगता है। श्री कृष्ण ने भी यही किया। उन्होंने अर्जुन को केवल युद्ध के लिए तैयार नहीं किया, उन्होंने उसकी सोच को बदल दिया। क्योंकि कृष्ण जानते थे, जब सोच बदल जाएगी तब तीर धनुष चलाना कठिन नहीं रहेगा। सोच ही असली शक्ति है और सोच ही असली दुश्मन भी है। जो इस रहस्य को समझ लेता है वह जीवन में किसी से नहीं डरता। जब इंसान अपनी सोच को पूरी तरह साध लेता है, तब उसके भीतर ऐसी शांति जन्म लेती है जो बाहरी परिस्थितियों से कभी डगमगाती नहीं। आंधियां आई, तूफान उठे, चारों तरफ अराजकता फैली हो, फिर भी उसका मन भीतर से शांत रहता है। यही वह शांति है जिसे कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ अवस्था कहा। इसका अर्थ है स्थिर बुद्धि, अडिग मन। इस अवस्था में इंसान न तो प्रशंसा से फूलता है, न अपमान से टूटता है, न सफलता से अहंकारी होता है, न असफलता से निराश। उसकी सोच इतनी संतुलित हो जाती है कि हर परिस्थिति उसके लिए एक अनुभव बन जाती है, बोझ नहीं। यही संतुलन जीवन को सरल और गहरा बना देता है। सोच की यह परिपक्वता इंसान को अटूट आत्मबल देती है। अब उसे जीत की चाह और हार का भय दोनों से मुक्ति मिल जाती है। उसका बल किसी बाहरी सहारे पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के विश्वास पर टिका होता है। यह विश्वास उसे हर मुश्किल से निकलने की ताकत देता है। जब बाकी लोग कहते हैं यह असंभव है, तब उसका मन कहता है जहां चाह है वहां राह है। और यही आत्मबल इतिहास रचता है। आपने गौर किया होगा, जो लोग महान काम करते हैं वे हमेशा यही कहते हैं, मैं हार नहीं मान सकता। यह शब्द सिर्फ जुबान से नहीं निकलते, यह उनकी सोच से निकलते हैं। जब सोच हार को स्वीकार नहीं करती तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे झुक जाती हैं। यही मानसिक दृढ़ता इंसान को विजेता बनाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह शांति और आत्मबल दूसरों को भी छू लेता है। जैसे एक दीपक से कई दीपक जल जाते हैं,
वैसे ही एक स्थिर और सकारात्मक सोच कई लोगों को प्रभावित कर देती है। इंसान केवल खुद ही मजबूत नहीं होता, वह अपने आसपास के वातावरण को भी मजबूत बना देता है। यही सोच की तरंगें हैं जो फैलकर समाज को बदल देती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके।